बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में वंस अगेन खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ जाने लगे हैं, जिसमें आपके सामने कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्क्वायर, और वो स्क्वायर आपकी रेक्टेंगल से बनेगा। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देने लगा हूँ। मैं क्विकली आप लोगों के सामने एक आइडिया शेयर करने लगा हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। मैं पहले एक जनरल सा हिंट दे देता हूँ। तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक लेट्स से ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये एक लेट्स से कि रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है, और हम इस रेक्टेंगल से इसके एरिया जितना एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि ये एक स्क्वायर, आई नो कि दिस डजंट लुक लाइक ए स्क्वायर इवन, कि ये एक स्क्वायर है। तो आज हम लोग जो काम करेंगे ना, वो हाफ है। छोटी सी एपिसोड बनाऊंगा, उसमें सिर्फ ये होगा कि हम एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाना सीखेंगे। ठीक है, कमिंग लेक्चर में मैं जो करूँगा वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये चीज़ समझ लें कि आपके पास एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, लाइक दिस, कोई भी नाम इसके रख सकते हैं कि ABCD। अब हम जो भी आज प्रोसेस करेंगे वो हम इतना सीखेंगे कि रेक्टेंगल से आप लोग स्क्वायर किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी तरह से अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाए तो उसके बाद मैं उस रेक्टेंगल की मदद से स्क्वायर बना लूँगा। इससे पहले आपने एक काम कर रखा है कि आपने ट्रायंगल की मदद से ट्रायंगल के एरिया जितना आपने एक रेक्टेंगल बनाया था। आई होप कि आप लोग उस चीज़ को भूले नहीं हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने काम किया था तो हमने वहाँ पे एक ट्रायंगल होती थी, और उस ट्रायंगल की मदद से हमने एक रेक्टेंगल बनाना सीखा था। क्या ऐसा है? ठीक है, नहीं है? अगर किसी को नहीं लग रहा है तो वो अपने थोड़ा सा स्टडीज़ के ऊपर फोकस करे, क्योंकि ये वो काम है जो मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। पॉइंट 2। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता था कि आपके पास एक गिवन ट्रायंगल होती थी, और उस ट्रायंगल से आप उसके एरिया जितना एक रेक्टेंगल बना लेते थे। ठीक है, तो ये काम तो आपको पहले से आता है। अब हम चाहते ही हैं कि हमारे पास एक चाहते क्या हैं? चाहते हम ये हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। हम चाहते ही हैं कि इस ट्रायंगल से डायरेक्ट हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल से ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी मालूम है ना, ये हम बना चुके हैं। सो अब हमारा हदफ क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, तो इस ट्रायंगल से हम एक स्क्वायर बनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम अभी तक काम कर चुके हैं या जो करेंगे हम इस बुक में, वो ये नहीं है कि आप इससे डायरेक्ट ये बना दें। उसमें जो अप्रोच यूज़ होगी वो ये होगी कि आप पहले रेक्टेंगल बनाएंगे अपनी, ये सारा प्रोसेस जो पिछले स्टेप में किया, पिछली एपिसोड्स में किया है, लास्ट 2 में वो आप करेंगे। यानी कि ट्रायंगल को देखते हुए आप एक उसके एरिया जितना एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, जो कि आपने कर रखा है, और फिर उस रेक्टेंगल से आगे आप लोग स्क्वायर बनाएंगे। यानी कि डायरेक्ट हम ट्रायंगल से स्क्वायर नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? तो ये हमारी इस अप्रोच के लिए ऑफ कोर्स अब एक दिन में नहीं है, तो ये इतना काम जो है ना, मैं जितने को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये काम आपको पहले से ही आता है। तो आज मैंने जो काम को फोकस करना है वो ये कि आप जब ये रेक्टेंगल बना लेंगे किसी ना किसी तरह से, इस ट्रायंगल पे, तो उस रेक्टेंगल से आगे हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे। बात समझ गए कि आज मैंने क्या करना है आज के लेक्चर में? तो बस फिर इसको शुरू करते हैं। अब आते हैं पहले आपके किधर गया है हमारे पास टॉपिक ये। ठीक है, तो आज हम क्या करने लगे हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल मौजूद है। मैंने सारी आपको बता दी कि क्यों रेक्टेंगल मौजूद है। ठीक है ना, तो एक रेक्टेंगल मौजूद है, उस रेक्टेंगल की मदद से हम एक स्क्वायर बनाएंगे ऑफ इक्वल एरिया। आगाज़ में हम सबसे पहले स्टार्टिंग में गिवन देंगे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है ABCD। ठीक है, इस तरह से हम उधर भी बना लेते हैं ताकि साथ साथ में बात होती जाए। ये स्टेप्स तो आप साथ साथ देखते ही रहेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल लेक्चर्स बहुत ही आसान हैं, शॉर्ट हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स कर दूँगा तो आई नो के मसला हो जाएगा।
यहाँ पे करके बना लेते हैं, क्योंकि 100% यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना मुश्किल है। कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आई नो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके सामने क्या है कि एक रेक्टेंगल आ चुका है, इसको आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी नाम दे दें, ABCD दे दें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे इसको मैं नाम नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर ज़रा खिचड़ी पक जाएगी, सो मैं नहीं चाहता कि सारी चीज़ें मैशअप हो जाएं, तो इसको नाम आपको पता है कि नाम दिया हुआ है ABCD, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो लाइन है, कोई एक लाइन पकड़ लें, लेट्स से कि मैं ये एक लाइन पकड़ लेता हूँ ऊपर वाली, इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, यूँ थोड़ा सा इसको आपने बढ़ा देना है, लेट्स से कि इसको एक्सटेंड कर दें। ये आपका सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद में आपने एक काम करना है कि आपने जितनी आपके पास ये वैसे इसको नाम देना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अब कैसे बताऊँ आपको। आपने सबसे पहला काम ये किया कि आपने इसको एक्सटेंड किया। अब आपने एक काम ये करना था कि जितनी ये लेंथ है ना आपकी, वैसे नाम दे ही ले क्योंकि मुश्किल होएगी, AB, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अब इस लाइन को हमें आगे एक लेंथ चाहिए, ठीक है, वो लेंथ इस तरह से कैसे मेजर करेंगे। अब हम सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो लाइन थी कोई एक, उसको आपने एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद आपने कंपास पकड़ लेनी है, अनलॉक कर लेनी है और इसको यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें, कोई मसला नहीं है। मतलब इसकी एक जो वर्टिकल साइड है उसकी हमने लेंथ नोट करनी है, ये इसकी वर्टिकल साइड की लेंथ आ गई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आपने लॉक करके यहाँ पर इसको रख देना फिक्स्ड पॉइंट को, और यहाँ पर जाकर आपने इसको मार्क कर देना, ठीक है। एंड जो पॉइंट मेरे पास आएगा इसको मार्क करने से, डैट वुड बी ऑफ कोर्स E पॉइंट, ABCD, और ये मेरे पास, अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास DE है, ठीक है, DE जो है वो क्या है, वो CD के बराबर है, सॉरी DE कह रहा हूँ, CE जो है वो BC के बराबर है। बात समझ रहे हैं, जितनी BC की लेंथ है वो उतनी ही CE की लेंथ है, ठीक है, BC की लेंथ और CE की लेंथ बराबर है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद उसकी पहली लेंथ को आपने एक्सटेंड करना है, फिर आपने वर्टिकल लेंथ को मार्क करते हुए इस लाइन पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आप ये करेंगे कि ये जो DE लेंथ आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, इसका आपने सेंटर पॉइंट निकाल लेना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लेंथ है इसका आपने सेंटर पॉइंट निकालना है। किसी भी लेंथ का यानी का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। तो राइट बाइसेक्टर ड्रा करने से मिड पॉइंट आ जाता होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को ओपन कर लें, इस लेंथ का मिड पॉइंट निकालने लगे। तो ये हाफ से ज़्यादा मैंने ओपन करके लॉक कर ली। एक मैं मार्क यहाँ कहीं पे लगा देता हूँ, एक मार्क मैं यहाँ पे नीचे लगाऊंगा, तो यहाँ कहीं पे लगा देते हैं। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर रखना है क्योंकि ये हमारा दूसरा एंड है, जहाँ पे ये इसके साथ कट करेगी दिट वुड बी द ऑफ कोर्स राइट बाइसेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगा और इस पॉइंट की मैं तलाश थी। इसको आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, इफ़ यू वांट टू गिव इट पॉइंट O तो यू आर वेरी वेलकम। आप O पॉइंट इसे नाम दे दें क्योंकि ये अभी हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपने अपने कंपास को उठाना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे O पॉइंट पे अनलॉक करके आपने ये लेंथ मालूम कर लेनी है। जितनी ये लेंथ होगी ऑफ कोर्स उतनी ही इस तरफ भी लेंथ होगी, चाहे आप ये वाली लेंथ ले लें या चाहे आप ये वाली लेंथ ले लें, क्योंकि ये दोनों लेंथ्स बराबर है ना। ये मिड पॉइंट अभी हमने निकाला है ना, तो इफ़ दिस इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ कोर्स देन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ शुड बी इक्वल। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अमली नमूना भी दिखा देते हैं। ये देखें, आपने इस पॉइंट पे कंपास रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। व्हाट इज़ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल ये होता है कि आधा सर्कल आपने ड्रा कर लेना है। आधा सर्कल ड्रा करने के बाद आपने ये जो BC लेंथ थी आपकी लाइन सेगमेंट की जो थी, इसको आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। इसको आपने ऊपर की तरफ सीधा जैसे जा रही है इसको आपने एक्सटेंड कर देना है लाइक दिस, ठीक है।
जहाँ पे जाके ये कट करेगी, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, दिस इज़ एम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने इस एम पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है, इस साइड पे 90 का एंगल बनाना किसी को नहीं आता तो बस दोबारा से देख ले। वैसे तो मेरे ख्याल से उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट होनी चाहिए थी, जिसको 90 का एंगल नहीं बनाना आता। 90 का एंगल नहीं आता तो देख लें, यहाँ तक हम इसको मार्क कर लेंगे, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे। कंपास को जितना ओपन कर लिया उसको बाद में मूव नहीं करना। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, ये 60 का हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट पे रखते हुए हम एक और यहाँ पे मार्क करेंगे, दिस इज़ 120। फिर हम इन दोनों का हाफ करेंगे एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स यहाँ कहीं पे होगा, तो एक ये निशान लगा लेंगे और एक आप यहाँ पर रखते हुए निशान लगा लेंगे। और फिर जब हम इसे मूव करेंगे तो ये जहाँ पे कट करेंगे, दिस इज़ 90 पॉइंट्स। तो ये मुझे लग रहा है कि इसने इसको यहाँ कहीं पे कट किया है, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 100% एग्जैक्ट नहीं है ये वाली कंपास, लेकिन आपकी जब ड्रॉ होगी तो वो 100% एग्जैक्ट होगा रिज़ल्ट। तो ये 90 के एंगल पे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी लेंथ आपके पास इसकी है, स्केयर बना रहे हैं ना आप लोग, तो आप क्या करेंगे, अपनी कंपास को अनलॉक करने के बाद इस पॉइंट पे रख लेंगे और इस साइड की लेंथ चेक करेंगे जितनी भी है। इसको लॉक करने के बाद आपने वही जो काम है, सारे का सारा काम आपने इस साइड पे आने के बाद यहाँ पे परफॉर्म करना है। ये लें, कट लगा दिया। फिर आपने यहाँ पे भी 90 के एंगल बनाना है और फिर इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पे ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन ये मेरा एंगल जो था थोड़ा सा 90 से नीचे रह गया। लेकिन आप लोगों ने ये इस तरह नहीं करना, आपका वही आएगा क्योंकि आप रियल कंपास से काम कर रहे होंगे। तो ये आपका होगा, मतलब ये कि अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे 90 का एंगल बनाना है। तो जब यहाँ पे भी वही 90 का एंगल बनाएंगे तो फिर आपकी ये यहाँ पे तक आ जाएगी और ये सारी जो लेंथ्स हैं वो ये बराबर होंगी। ये मेरी जो लाइन है ये थोड़ी सी नीचे की साइड पर ड्रॉ है, ये यूँ ड्रॉ होनी चाहिए थी, यूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ना वो रॉन्ग साइड पे, ठीक है। आपका फाइनल जो स्केयर होगा वो ये है, इसका नाम आप जो मर्ज़ी रख दें, लेट्स से कि DMLF रख दें, जो मर्ज़ी रख दें। तो ये होगा जो भी स्केयर ये अभी रेड कलर में आप देख रहे हैं, इसका एरिया और आपकी ये जो आपने ड्रॉ किया है इसका रेक्टेंगल, ये एरिया बराबर होगा। मैं क्विकली बहुत ही स्पीड के साथ एक दफ़ा दोबारा इसको सबको रिपीट करूँगा, डोंट वरी। अगर किसी को समझ आ गई है तो वो स्किप कर सकता है, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को जाना है या स्किप करना है तो वो यहाँ पर जा सकता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होता है। लेट्स से कि ये मेरी एक रेक्टेंगल है। उसके बाद में सबसे पहले स्टेप में ही आपने इस रेक्टेंगल को यहाँ से यूँ एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ले जाएं आगे जितने तक जाती है। एक्सटेंड करने के बाद आपने जितनी लेंथ आपकी इस पहले पॉइंट इस साइड की है, इसको लेने के बाद आपने मार्क कर लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ का आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए इसको हाफ से ज़्यादा आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद आपने इसको लॉक करके यहाँ कहीं पे एक निशान लगा देना है और एक निशान यहाँ कहीं पे नीचे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर जाए, दिस वुड बी योर मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब फिर आपने इसी पॉइंट पे वापस आना है और अपनी कंपास को लॉक छोड़ के यहाँ तक ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे हम सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल के ड्रॉ होने के बाद आपने अपनी कंपास को साइड पे करते हुए क्या करना है कि यहाँ पे इस लेंथ को आपने एक्सटेंड कर देना है। जिस पॉइंट पे जाके ये आपके साथ यहाँ पर कट करेगी, इस पॉइंट पे आपने आ जाना है और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप यूँ बना लें, फिर इस पे आएँ और इस पे आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर ये कट करे इसको रखें, फिर यहाँ पर इसको वापस करें और यहाँ पे आने के बाद एक और लगाएं और फिर थोड़ा सा इसको मूव करें, यहाँ कहीं पे आपका 90 का एंगल बन जाएगा। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। जब मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अब जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इट्स क्वाइट ईजी। तो ये आपके पास जो है ना वो एक और आर्क आ जाएगी। पहले आप इसको बेशक लेंथ ही ड्रॉ कर लें,
फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप अपनी जो कंपास है उसको यहाँ पे रखने के बाद अनलॉक करके यहाँ तक ओपन करने के बाद लॉक लगा लें और जिधर तक ये जाती है इसको कट करवाएं। दिस इज़ योर पॉइंट। इस पॉइंट पे आप 90 का एंगल दोबारा से ड्रॉ करेंगे। वो मैंने आपको कहा था आपने खुद से कर लेना और आपको खुद से आना भी चाहिए। कैसे ड्रॉ होता है अगेन बता देता हूँ। यहाँ से आपने ये करना है, उसके बाद यहाँ पे रखनी है। ये आपका 60 होता है पहला, फिर आपका जो नेक्स्ट एंगल होता है दिस इज़ 120 और फिर आप इसको हाफ़ करते हैं जहाँ पे ये 90 बन जाता है। इट्स वेरी वेरी इजी, डोंट वरी। कोई भी इसको मुश्किल ना समझे, ये बहुत आसान काम हो रहा है। आपने सिंपल इसको पॉइंट को जॉइन करवाते हुए नीचे ले आना है और फाइनल पॉइंट पे आपका ये जो है ना एग्जैक्ट जो है स्क्वायर बन जाएगा। मेरा एग्जैक्ट नहीं है, नज़र आ रहा है क्लियरली मेरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपका एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। इसके सारे स्टेप्स आपने देख लेने हैं। आज हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाया। कमिंग लेक्चर में पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल से रेक्टेंगल बनाएंगे, जो कि पहले हम करते हैं पिछले एपिसोड्स में, और फिर उस रेक्टेंगल को लेते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो ये है कि हमने ट्रायंगल के एरिया के जितना एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो फाइनली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।